क्या ये भी है मुंबई का एक सच? क्या है मुंबई कमाठीपुरा की कहानी? इस जगह का इतिहास क्या है? भारत का एक रेड लाइट एरिया कैसे लाया जाता है यहाँ लड़कियाँ? जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारत में दोस्तों बहुत से रेड लाइट एरिया है और उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जैसे दिल्ली का जेवी रोड, कोलकाता का सोनागाछी वगैरह। और ऐसे बहुत से रेड लाइट एरिया जो सिर्फ भारत में ही मौजूद है, बल्कि कुछ पुराने समय से चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक व्यापार से जुड़ी हुई जगह है दोस्तों सपनों के शहर मुंबई में, जिसको कमाठीपुरा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कमाठीपुरा के बारे में, क्योंकि रेड लाइट एरिया के बारे में हम जब भी सुनते हैं सिर्फ ऊपरी तौर से सुनते हैं, तो हम उसके बारे में ठोस जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। कमाठीपुरा के बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जहां मुंबई में एक और चकाचौंध देखने को मिलता है, वहीं दूसरी और कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां के अंधेरी में दूसरी तरह की रात का चकाचौंध होता है। जी हाँ, जहाँ एक शरीफ आदमी जाने से कतराता है, लेकिन उन्हीं शरीफ चेहरों में सुबह कुछ असल चेहरे भी यहाँ छुपते छुपाते नजर आ ही जाते हैं। हालांकि देह व्यापार के इस काम के बारे में, नियमों कानूनों के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे एक पेशा मान चुका है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े शहरों में से एक और देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में दोस्तों हर साल देश भर की दूसरी स्टेट से यहाँ लाखों लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन असल बात करें तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, पर कुछ लोगों के साथ इसका उल्टा भी होता है। जिंदगी से जूझ रहे कुछ लोगों की जिंदगियां और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस शहर में आते हैं तो इस शहर में जिंदा रहने की एक ही शर्त है, और ये है कि आपको इस शहर के मुताबिक रहना पड़ेगा। इसलिए लोगों की कोशिशें होती है वो मुंबई की लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद को ढाले। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग यहाँ रेड लाइट एरिया में पहुँच गए हैं। हालांकि कमाठीपुरा के अलावा भी कुछ और एरियाज है, लेकिन कमाठीपुरा मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया में से एक है। हालांकि ये एरिया शुरू से ही ऐसा नहीं था। किसी जमाने में इस एरिया को लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि आज की बात करें तो आज की प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत ही बड़ा अड्डा बन गया है, जहां पहुंचते ही शरीफों के असल चेहरे सामने आ जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि ये रेड लाइट एरिया सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक है। तो बता दें, यहाँ पर जिसमें की काला बाजारी बड़े पैमाने पर होती है और बहुत ही भयानक तरीके से मौजूद है, उनके लिए यहाँ पर बाकायदा एजेंसियां मौजूद है, जिन्हें आमतौर पर दलाल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कमाठी मजदूरों के नाम पर यह इलाका कमाठीपुरा कहलाता है। जी हाँ, यहाँ 200 से ज्यादा कोठरियां में 5000 से भी ज्यादा यौन कर्मी रहती हैं। लेकिन फिर भी जब HIV और एड्स के मामले बढ़े तो धीरे धीरे मौत के खौफ से लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुँचते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। तो फिर यहाँ के सेक्टरों की आमद धीरे धीरे घटती गई, जिस वजह से बहुत से स्पेस को छोड़ दिया और किसी दूसरे काम में लग गए। दोस्तों, यहाँ गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक, यहाँ तक कि उस समय के डॉन कहे जाने वाले लोग भी कमाठीपुरा की सड़कों पर नजर आ गए थे। लेकिन HIV और एड्स के रिस्क को देखते हुए सबने आना बंद कर दिया। एक समय जब मुंबई में वेश्यावृत्ति बाजार को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, तब गंगूबाई को इसका नेतृत्व करते हुए देखा गया था। गंगूबाई द्वारा वेश्यालयों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया गया था। और बता दें कि इस माफिया क्वीन की एक मूर्ति आज भी कमाठीपुरा के स्लम एरिया में लगी हुई है।